Good morning, everybody. Once again, we are going to start our chapter number 5. As you know that we have completed up to question number 12 from exercise 5.2. So today, rest of the question of this exercise we are going to complete. Question number 13. As you know that we have to use this formula nth term Tn, or we can take an also, is equals to a plus n minus 1 into d. This is the general formula to find out the nth term. So this formula we are going to use in whole exercise. Question number 13. How many 3-digit number are divisible by 7? ऐसे कितने 3-digit के नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं? सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो 3-digit के नंबर हैं कौन कौन से जो 7 से डिविजिबल हैं. तो सॉल्यूशन में मैं लिख रहा हूं, अगर मैं जनरली सोचूं तो मेरे पास जो फर्स्ट नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 100 और लास्ट नंबर 3-digit में है 999. तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा फर्स्ट नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है. तो मुझे क्या करना है, 100 को 7 से डिवाइड करना है. 100 को 7 से डिवाइड करना है. 7 1 जा 7, it's a 3 0 7 4 जा 20, मतलब 2 रिमाइंडर बच गया. अगर 2 रिमाइंडर बचा है बेटा तो इसका मतलब ये 100 डिविजिबल नहीं है, 98 डिविजिबल है. तो 100 माइनस रिमाइंडर कर लेते हैं, रिमाइंडर को हटा दिया तो 98 डिविजिबल है. लेकिन 98 क्या है, 2-digit नंबर है, आगे बढ़ाना पड़ेगा. मतलब ये डिविजिबल है तो नेक्स्ट नंबर क्या डिविजिबल होगा, जो 7 प्लस होने के बाद आएगा. तो 7 प्लस कर दिया so it will be 105. So 105 is the first number which is divisible by 7. Now 999 divide by 7. तो 7 1 जा 7, 2 7 4 28, 1 9 7 2 जा 14, 5. इस बार 5 रिमाइंडर बच गया तो 999 से 5 कम कर लीजिए, इट विल बी 994. यस, ये ठीक है क्योंकि ये 3-digit में ही है. सबसे लास्ट नंबर 3-digit का जो होगा 7 से डिविजिबल वो 994 होगा और सबसे फर्स्ट 3-digit में जो होगा 105 होगा. राइट. सो आई एम राइटिंग हियर 3-digit numbers divisible by 7. हाँ, जो 7 से डिविजिबल है वो कौन कौन से नंबर होने वाले हैं. सर फर्स्ट नंबर है 105, देन 112, 7 प्लस करते जाओ 119, सो ऑन. और लास्ट नंबर क्या है बेटा, लास्ट नंबर है 994. तो ये जो मैंने रफ वर्क किया मैं इसे रफ कर देता हूँ. लास्ट नंबर कितना था, 994. So these are the number, these are the 3-digit number which are divisible by 7. Now what we have to do, this is an AP क्योंकि डिफरेंस सेम बन रहा है तो AP होगा. So A is equals to first term is 105 and common difference is D here. D is 7 and AN value is 994. Now AN का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. AN कितना होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. AN का फॉर्मूला ये लिख दिया, सामने 994. Now put the value of A, 105, n minus 1 and D is 7, 994. n minus 1 7 मल्टीपल में है, 100, 994 माइनस 105 कितना है बेटा, 14 में से 5 छः के 9 बचेंगे और यहाँ बचता है 8, यहाँ बचा बेटा 8. राइट. एंड दिस इज n माइनस 1 इंटू 7. ये 7 डिवाइड में चला जाएगा. अब कितना आ गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू, डिवाइड कर लो बेटा, 7 1 7, 1 18 बची है, 7 2 14, ठीक है, 4 बची है, 7 7 49. So this is n is equals to 128. ठीक है. तो कितनी टर्म्स आ गई यहाँ पर, 128 टर्म्स ऐसी हैं जो 3 से डिविजिबल, जो 7 से डिविजिबल है. Therefore there are 128
3 digit numbers, 3 digit numbers which are divisible by 7। तो यहां पर 128 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे, 3 डिजिट वाले, सॉरी 7 से डिविजिबल होंगे 3 डिजिट वाले। ठीक है बेटा, ओके। तो ये हमारा 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 14 क्वेश्चन करते हैं, राइट? आपको समझ में तो आ रहा है बेटा? द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? सेम क्वेश्चन है जैसा वो था। अब के बाद 4 के मल्टीपल चाहिए 10 और 250 के बीच में, ना 10 यूज करना है ना 250 यूज करना है, ओके, इनके बीच में। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। अगर ध्यान से देखें तो नंबर होंगे, पहला नंबर होने वाला 12, जो 4 का मल्टीपल है वो 12 है पहला नंबर। दूसरा मल्टीपल होगा 16, 20, सो ऑन। लास्ट जो नंबर है 250, 250 को चेक कर लेते हैं। 250 4 से डिविजिबल है या नहीं है? 4 6 जा 24, 1 बच गया 0, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर, तो 2 एक्स्ट्रा बेटा, तो 2 कम कर लो, इसका मतलब 248 लास्ट नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल होगा, और वी कैन से दिस इज द नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 जिसका फैक्टर 4 हो जाए, ठीक है? तो ये एपी होता है। हमेशा जब कॉमन डिफरेंस सेम बने तो एपी है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मेनी टर्म आर दीज, हाउ मेनी मल्टीपल्स, हाउ मेनी टर्म्स के हैं, ये पूछा है। ए इज इक्वल टू 12 हो गया, डी इज इक्वल टू 4 हो गया, और ए एन की वैल्यू बेटा 248। वंस अगेन ए एन का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। ए की वैल्यू 12, एन कितना बेटा? एन वी डोंट हैव, डी इज 4 इज इक्वल टू 248। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 12 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 248, इम्प्लाइज का साइन लगा के चलें, राइट? अब यहाँ से बचा 4n और यहाँ से बचा ये 8 और 248। अब ये 8 उधर चला जाएगा, 4n इज इक्वल टू 8 माइनस हो गया तो 240। अब यहाँ से n इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब n इज इक्वल टू 60 आ गया। कितनी टर्म्स आ गई बेटा? देयर आर 60 टर्म्स, ठीक है? देयर आर 60 टर्म्स बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है? कहीं कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस बेटा, इट इज करेक्ट, ठीक है? तो देयर आर 60 टर्म्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 15। यस बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द 2 APs दिस एंड दिस आर इक्वल। हमारे पास 2 AP गिवन है और क्वेश्चन में बोला गया है nth टर्म ऑफ बोथ द APs आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सो आई एम टेकिंग हियर फर्स्ट AP, this is 63, 65, 67, so A is equals to 63. I am taking capital A is equals to 63, D is equals to capital D is equals to 2, ठीक है? यहाँ स्मॉल में ले लेंगे। सेकेंड AP 3, 10, 17, so A is equals to 3 and D is equals to 7. According to question, nth टर्म इसमें लिख लेता हूं मैं an और इसको ले लेता हूं स्मॉल an, राइट? nth टर्म ऑफ द फर्स्ट AP is equals to nth टर्म ऑफ द सेकेंड AP। nth टर्म का फॉर्मूला a कैपिटल में है तो कैपिटल में यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो n सेम है दोनों में, ठीक है? तो वो n फाइंड करना है और सेम रखना है, बाकी a और d दोनों के डिफरेंट है। द वैल्यू ऑफ a इज 63 and we don't have, d value 2, a 3 plus n minus 1 we don't have, d
इज 7. अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 63 plus 2n minus 2 is equals to 3 plus 7n minus 7. ये बच गया बेटा 61 plus 2n is equals to, here we get 7n minus 4. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. now 2n minus 7n, 2n minus 7n is equals to minus 4 minus 6 minus 65. It will be minus 5n is equals to minus 65. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. n is equals to 30. तो बेटा n की वैल्यू 13 आ गई है. Therefore we can say, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा. Therefore 13th term of both APs are equal. ये पूछा था कौन सी टर्म दोनों की इक्वल है, तो हमने निकाल दिया. कौन सी टर्म है बेटा? 13 term of the both APs are equal, right? Okay, now the next question. Yes beta, now the next question, question number 16. Determine the AP whose third term. अब यहाँ पर ले लेता हूँ in an AP third term कितना? A3. A3 मतलब A plus 2B is equals to 16. एक तो रिलेशन ये गिवन है, third term is 16 and another relation is given seventh term and seventh term exceeds the fifth term by 12. तो seventh term A number A7 minus A5. अगर A7 में से A5 को माइनस किया जाए तो वो कितना आएगा बेटा? 12. इट्स गिवन हियर. तो A7 कितना होता है? A7 होता है A plus 60. माइनस यहाँ पर है तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे. A minus 4D इज इक्वल्स टू 12. A से A कैंसिल आउट हो गया. 6D 4D 2D आ गया इज इक्वल्स टू 12 और D की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई. राइट बेटा, आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ D फ्रॉम फर्स्ट, अब फर्स्ट में जाइए, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लीजिए. A plus 2 into 6 इज इक्वल्स टू 16. A plus 12 16. तो A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? इट्स अ 4. A की वैल्यू आ चुकी है, D की वैल्यू आ चुकी है. राइट, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द AP. व्हाट डू वी मीन बाय AP? AP में सर वो टर्म होती है फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद डिफरेंस को ऐड करते चले जाते हैं. तो फर्स्ट टर्म इज 4, डिफरेंस 6 को ऐड कर दो, 10 हो गया. 6 16 फिर 22 सो ऑन. इज इट क्लियर? तो AP कैसे फॉर्म होती है? पहले फर्स्ट टर्म को लिख देते हैं, फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए चले जाते हैं. राइट, नाउ द नेक्स्ट वन. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को? नाउ क्वेश्चन नंबर 17. 17th question is, you can read in your book also. It's here, find the 20th term from the last of an AP. अच्छा, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ. 17th क्वेश्चन छोटा ही क्वेश्चन है. AP क्या गिवन है? AP is 3 8 13 so on up to 253. 253. मैंने फॉर्मूला बताया बेटा, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट. लास्ट से 20th टर्म फाइंड करना है. तो लास्ट से फाइंड करने का होता है an एंड इज इक्वल्स टू l माइनस अंडर ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला सभी को याद होगा. मैंने लास्ट टर्म से फाइंड करने के लिए ये लिखवाया था. राइट, ओके. नाउ a n कितना बोला? 20. कहां से? लास्ट से, एंड से. इज इक्वल्स टू, एंड से मतलब होता है राइट साइड से, अगर इधर से फाइंड करना हो तो. ठीक है बेटा, इज इक्वल्स टू, यहां पर इक्वल लिख रहा हूं, l. l क्या बेटा? लास्ट टर्म होती है. l कितना है? 253. l इज 253 माइनस ब्रैकेट n कितना है? n तो 20 है, 20 माइनस 1 एंड d कितना बेटा? d यहां से माइनस करो, 8 माइनस 3 कितना है? 5. राइट, 253 माइनस 19 मल्टीप्लाई 5, 253 माइनस 95. अब इसे माइनस कर लीजिए, 158 हो गया. तो ये आपकी 20th टर्म हो गई फ्रॉम द एंड. तो बेटा ये सभी को समझ में आ गया? ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18. यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 नाउ. इन क्वेश्चन नंबर 18 इट इज रिटन, फाइंड द
द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24, इट इज गिवन। तो फर्स्ट केस क्या है इन एन एपी, फर्स्ट केस गिवन है टर्म नंबर 4 मीन्स A4, टर्म नंबर 8 A8 is equals to 24. So we can write term number 4 is A plus 3D, term number 8 is A plus 7D is equals to 24. A 2A हो गया बेटा, this is 10D हो गया is equals to 24. इक्वेशन फर्स्ट बना के रुक लीजिए, ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकेंड केस क्या गिवन है क्वेश्चन में, इट इज गिवन हियर इन द सेकेंड केस सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, 6 और ये 10th हो गया, इनका टर्म का सम है बेटा 44। 6 टर्म होता है A प्लस 5D, 10th कितना होता है A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। चलिए ये हो गया 2A, 5 9 14 हो गया इज इक्वल्स टू 44। ये सेकेंड इक्वेशन, एलिमिनेशन से फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो एलिमिनेशन में इसके नीचे ले आओ, प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कैंसिल आउट हो गया, 4D इज इक्वल्स टू, यहां से बच गया आपका 20। जैसे ही आप 4 से डिवाइड करोगे D की वैल्यू आ जाएगी एंड D इज इक्वल्स टू हियर 5। वी गेट द वैल्यू ऑफ D, द D वैल्यू इज 5। ठीक है, आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ D अब हमें फर्स्ट 3 टर्म बताने हैं। तो D आ चुका है, अब हम फ्रॉम फर्स्ट चलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में चलते हैं, 2A प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 24। 2A प्लस 50 इज इक्वल्स टू 24। 2A इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा माइनस के 26 बचेंगे बेटा। ठीक है, अब यहां से A की वैल्यू -13 आ गई है, A की वैल्यू आ चुकी है, D की वैल्यू आ चुकी है, फर्स्ट 3 टर्म क्या होंगी, सो फर्स्ट 3 टर्म्स आर कौन कौन सी, पहली टर्म तो सर यही होने वाली है -13, फिर उसके बाद D प्लस कर दीजिए, 13 में अगर 5 प्लस करेंगे तो -8 आ जाएगा, फिर प्लस कर दीजिए 8 में 5 प्लस करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो दीज आर द फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, समझ आ गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। Subbarao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reaches 7,000? तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आइडिया भी आ रहा है कि ये एपी है। कैसे, 1995 में 5,000 की सैलरी से स्टार्टिंग की, उसके बाद 200 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है, तो इसका मतलब इंक्रीमेंट कॉमन होता जा रहा है, तो कॉमन इंक्रीमेंट से हमें मिलता है एपी, और लास्ट जो टर्म है वो कितना है 7,000। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज एन एपी। क्वेश्चन के बेस पर हम कह सकते हैं ये एपी है, सच दैट first is 5,000, next one is 5,200, 5,400, so on, and at last we have to write 7,000। ये 95 में है, ये कौन से ईयर में, ये पता करना है। ठीक है, चलिए it's a A is equals to 5,000 and D is equals to 200 and AN is equals to, we have 7,000. AN means A plus N minus 1 into D is equals to 7,000. Right? Now A value 5,000 plus N minus 1 D 200 is equals to 7,000. ये 5,000 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो N minus 1 into 200 is equals to 7,000, 5,000 उधर माइनस तो 2,000 बचेगा। N minus 1 ब्रैकेट के साथ में 200 डिवाइड में चला गया, कहाँ 2000 डिवाइडेड बाय 200, तो क्या बचा बेटा, यहाँ से 2 0 कैंसिल, यहाँ बच गया 10, तो यहाँ से N minus 1 is equals to 10 आ गया। आफ्टर दिस N is equals to 11।
हमारा 11th टर्म होगा 2007, ठीक, सॉरी 7000, 11th टर्म हमारा 7000 हो गया। अब इसमें पूछा है कौन से ईयर में, इन विच ईयर, तो कौन से ईयर में, अगर हम सिंपली सोचे ये 2005 में था और ये कौन से ईयर में, तो आप सिंपली अगर प्लस करके देखोगे तो ये जो टर्म है ये 11 टर्म है, तो 11 टाइम्स आगे बढ़ के देखो 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 1 2 3 4 5 आ गया। So we can write it will be 7000 in 2005, ठीक है। उसकी जो सैलरी होगी 7000, इट विल बी ₹7,000 इन 2005, तो उसकी सैलरी 7000 2005 में होने वाली है, राइट बेटा। तो ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस बेटा, लास्ट क्वेश्चन। Ramkali saved ₹5 in the first week of the year and then received her weekly saving, increased her weekly saving by ₹1.75. If the nth week her salary saving becomes ₹20.75, find n। तो क्वेश्चन में कहा गया है अगर रामकली फर्स्ट वीक में ₹5 सेव करती है और उसके बाद आगे वो 1.75 इंक्रीज करना शुरू करती है, तो किस वीक में उसकी वीकली सेविंग 20.75 हो जाएगी। तो इट्स एन एपी, इट इज एन एपी। अगर ये एपी है तो इसका मतलब एपी किस तरह से, सच एज 5, so I should write first term a is equals to, first term is 5 and the common difference increase is 1.75 and we have given the nth value an is equals to 20.75, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो a plus n minus 1 into d is equals to 20.75। a value is 5, n minus 1, d is 1.75 is equals to 20.75। चलिए सबसे पहले 5 को उधर ट्रांसपोज किया तो n minus 1 1.75 मल्टीप्लाई में 5 माइनस करेंगे तो 15.75 बचेगा। नाउ n minus 1 इज इक्वल्स टू 15.75 यहां पर है, डिवाइड में 1.75 यहां आ जाएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद यहां भी 2 डिजिट, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, n minus 1 इज इक्वल्स टू 1575 और 175। अगर इसे पूरा पूरा कट करके देखेंगे तो ये 9 टाइम्स आ जाएगा, तो n minus 1 इज इक्वल्स टू 9, तो n इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर 10 आ गया। therefore we can write in the 10th week her weekly saving will be 20.75, ठीक है। so in 10th week her weekly saving will be ₹20.75, ठीक है। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आप कैलकुलेशन का पार्ट किसी भी तरह से कर सकते हो। तो हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आगे भी जो भी एक्सरसाइज मैं कराऊंगा बिल्कुल इसी तरह से होती रहेंगी, पूरा एफर्ट लगाएंगे समझने में और समझाने में, ठीक है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।